अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साले की शहजादियां व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, भूल गई है शेयर करें, कमेंट करें, डॉग के प्रेजेंट बेल आइकन शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलें जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और तो जी बच्चा पार्टी ने हमारी नाश्ता कर लिया है। आज नाश्ता क्या किया है? अंडा फ्राई। ओ पागल खाने नाश्ता ने पागल होगी, नाश्ता ही का नहीं अपना याद कि इसने क्या नाश्ता किया है। अब इनका हो गया है ट्यूशन का टाइम, अभी से इनकी तैयारियां चल रही हैं। पोनी भी हो गई है, पिन्ने भी लग गई हैं और जी क्या कहते हैं, जो डेली की रूटीन है इनकी, ट्यूशन ऐसे रेडी होती है कि जैसे कि पता नहीं किसी शादी पे जा रही है। मैं तो नहाई हूं। और क्या कहते हैं, मंडे से इन्होंने स्कूल जाना है। इसका फर्स्ट डे है स्कूल का मंडे को, तो ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही है। मेरा भी। हाँ, इन दोनों का है। तो हम मैंने क्या कहते हैं, आप पहले तो स्कूल जा चुके ना, तो फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगी इसलिए। हमें फर्स्ट में तो चलें जब हम आपको किचन में लेके चलते हैं कि हम किचन में क्या काम कर रहे हैं। नाश्ते के बर्तन मैंने सारे धो लिए थे, फिर मैंने दूध बॉईल किया, फिर दूध को मैंने डोल में निकाल दिया। फिर छोटी बेटी मेरी अंदर वेट कर रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे फटाफट से दूध दे दो, अभी दूध थोड़ा सा गर्म था। तो मैंने कहा बस मैं थोड़ी देर में ना लेके आ रही हूँ। बच्चों का अभी ट्यूशन में टाइम था, थोड़ा सा 10-15 मिनट थे अभी उनके ना, तो इनके पापा फ़ोन कर देते हैं, फिर ये नीचे चली जाती हैं। और सनी आज शतूत लेके आए थे, मैंने कहा मैं इसको भी अच्छे तरीके से धो दूँ, क्योंकि फिर बच्चे ना आराम से खाते रहेंगे धुले हुए हों। अगर मैं नहीं धोऊंगी तो इन्होंने खाने ही नहीं है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो भी फल आता है ना इसको धो देती हूँ, ताकि बच्चे आराम से फिर खाते रहे। और क्या कहते हैं जी, साथ के साथ आजकल स्लैब भी साफ़ करनी पड़ी है, क्योंकि गर्मी आ गई है। कोई चीज़ भी रखो मीठी तो फ़ौरन कीड़ियाँ आ जाती हैं, तो साथ के साथ मैं इसको भी साफ़ करती रहती हूँ। फिर मैंने सारी बोतलें अच्छे तरीके से धोई, इसको भी मैंने कहा भर के मैं फटाफट से फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि गर्मी आ चुकी हुई है। अभी ज़्यादा ठंडा तो नहीं, मिक्स पानी पी रहे हैं। आप लोग कैसा पानी पी रहे हैं, मिक्स पी रहे हैं कि ज़्यादा ठंडा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दूध गर्म था तो फिर मैंने पानी में ना, ओह सॉरी, गिलास में पानी डाल के रख दिया था और फिर अंदर डाल दिया था। मैंने कहा बस थोड़ी देर में ना ये क्या कहते हैं हो जाएगा। वो बिल्कुल ठंडा थोड़ा पीती है, ज़्यादा कोसा भी नहीं दूध पीती। तो फिर उसके बाद आज रात के खाने में बनानी थी कलेजी। तो जब मैंने कलेजी खोली तो उसमें इतनी झाग थी, इतनी झाग, तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी थी ऐसी कलेजी। जब भी अब्बू कलेजी लेके आया ना हमेशा बिल्कुल ठीक हुई है, इस तरह की वाइट वाइट सी झाग नहीं थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा कहीं कलेजी ख़राब तो नहीं भेजती। तो हालांकि जैसे ही आई थी मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में बल्कि। तो जब मैंने पकाने के लिए निकाली तो इस तरह इसके ऊपर ना वाइट झाग थी। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ना सनी को फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ, बल्कि उनको वीडियो कॉल करती हूँ, दिखाती हूँ कि ये इस तरह क्यों है। तो मैंने उनको वीडियो कॉल करके दिखाई, तो उन्होंने कहा इसको अच्छे तरीके से धो लो और ना क्या कहते हैं देखो कि इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही। तो मैंने कहा नहीं स्मेल नहीं आ रही, अच्छे तरीके से मैंने इसको धोई, 3 से 4 पानी के साथ मैंने इसको धोई थी। एक दफ़ा धोई, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तो शुक्र है साफ़ हो गई थी और स्मेल भी नहीं आ रही थी। तो ये कलेजी जो है ना आज सनी की पसंद की पक रही है। अब्बू कह रहे थे कि आज भिंडी गोश्त बना लो, पर सनी की फरमाइश थी कि जी आज कलेजी बनानी है। तो फिर अब्बू ने क्या कहते हैं सुबह ही कलेजी ले आए थे, तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। शुक्र है कि ये क्या कहते हैं साफ़ हो गई, वरना मैं तो ये समझ रही थी शायद आज ख़राब कलेजी आ गई है, जिससे अब्बू ने ली है ना उसने ख़राब दे दी है। तो सनी कहते नहीं ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं है, अब्बू ने पास खड़े होकर ही क्या कहते हैं उसने बनाई है, तो ठीक है ये कलेजी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं आज मैंने कहा चले हम भी शतूत खाते हैं, वरना अक्सर फल आता है ना तो मैं नहीं खाती, धो के रख देती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। पर आज इसको देख कर ना अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हम सब नानों के घर जाते थे इकट्ठे होकर कज़न, और ना लोगों के घर दरख्त पे ही शतूत लगे हुए होते थे। तो फिर एक जो हमारा कज़न है वो दरख्त के ऊपर चढ़ता था और शतूत तोड़ता था और हम सब खाते थे। शतूत और एक अमरूद ये कभी पैसों से ख़रीद के नहीं खाए, हमेशा दरख्त से तोड़ के ही खाए हैं। क्योंकि पहले जो थे ना लोग, क्या कहते हैं हमारे जो नेबर्स होते थे, वो लोग शतूत के दरख्त, अमरूद के दरख्त, नींबू के दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए होते थे उनके घरों में। तो फिर अब तो खैर है नहीं, बहुत कम है। तो फिर क्या कहते हैं साथ साथ में खा रही थी, साथ साथ अपने बचपन को भी मैं इंजॉय कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में मेरी छोटी वाली बेटी ना मेरे किचन में ही आ गई, मुझे कहने लगी मम्मा कमरे में जल्दी आओ कबूतर आया हुआ है। तो मुझे तो पहले उसकी बात समझ नहीं आई, फिर 2-3 दफ़ा इसने मुझे बोला। तो फिर मैं फटाफट कमरे में गई, सबसे पहले मैंने पंखा बंद किया। मैंने कहा आते हुए शुक्र है इसको कुछ नहीं हुआ, बच गया ये, वरना पंखा चल रहा था इसने मर जाना था। तो फिर सबसे पहले मैंने पंखा बंद किया। पंखा बंद मैंने कहा होता है, तो फिर मैं इसको उड़ाती हूँ। अक्सर आ जाते हैं ये ना, यहाँ नहीं आता, दूसरे वाले दरवाजे पे बैठता। आज तो कुछ ज़्यादा ही ये आगे आ गया, शुक्र है अल्लाह का कि ये बच गया, वरना तो आज ये पंखे में आके ना मर जाता। तो जैसे ही पंखा बंद किया फिर मैंने इसको उड़ाया, उड़ ही नहीं रहा, तो 2-3 दफ़ा मैंने दरवाजे पे हाथ मारा तो फिर जाके कहीं उड़ा। तो ये जिस सारे कबूतर ना यहाँ बैठते हैं सामने तार पर, क्योंकि 3-4 घर हैं जो ना दाना डालते हैं, एक तो हम और सामने भी 2-3 घर हैं, तो इसलिए जो कबूतर है ना
वो यहाँ पे तार पे बैठे रहते हैं या तो हमारे टेरेस पे आते रहते हैं। कबूतर को मैंने भगा दिया था। उसके बाद फिर मैं कमरे में आई, गैस आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा अभी गैस नहीं आ रही, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल गैस ना 1 बजे चली जाती है और शाम को 5 या 6 बजे आती है। तब तक मैं खाना नहीं बनाती, सारा रेडी कर लेती हूँ, प्याज वगैरह काट लेती हूँ, धोना होता है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, पकाती तब हूँ जब गैस आती है। तो फिर मैंने कहा तब तक मैं फटाफट से कमरा ठीक कर लूँ, क्योंकि बच्चा पार्टी ट्यूशन चली गई थी, ढेर सारा गन डाल के। उनके आने से पहले पहले मैंने सारी चादर ठीक की, ताकि जो हमारी ट्यूशन से आए बच्चा पार्टी और यहाँ पे आकर आराम से लेटे। वो ट्यूशन से आकर ऐसे थकी हुई आती हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। फिर थोड़ी देर में मेरे बड़े भाई आ गए थे। इनकी जो शॉप है ना हमारे घर के पास ही है, तो वो क्या कहते हैं ना, जब शॉप से फारिग होते हैं ना तो वो फिर एमन से मिलने के लिए आ जाती हैं। अक्सर फ़ोन करके पूछते हैं एमन सो रही है कि जाग रही है, तो पर आज जाग रही थी। पहले फ़ोन करते हैं फिर आते हैं, तो वो इससे बहुत प्यार करते हैं, इसके साथ ना खेलते हैं। तो आज ही उनके पास जा नहीं रही थी, वो बुला रहे थे। तो फिर मैंने भाई से पूछा आपने चाय पीनी है, इनको चाय बहुत पसंद है। फिर मैंने इनको चाय दी। चाय पीने के बाद मेरे भाई चले गए थे। फिर शाम हो गई, बच्चा पार्टी हमारी आ गई थी और हमारा हो गया था टी टाइम। सनी ने फ़ोन किया क्या खाना है, मैंने कहा सनी समोसे ले आए। मुझे बड़े समोसे ज़्यादा पसंद नहीं है, छोटे समोसे पसंद है, मलाई बोटी या टिक्का बोटी ना, ये वाले समोसे ना मुझे भी और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़े समोसे नहीं मेरे से खाए जाते ना। तो फिर सनी फटाफट से क्या कहते हैं गर्मा गर्म समोसे ले आए थे। गैस भी आ गई थी, एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई थी और दूसरी तरफ मैंने कुकर में कलेजी चढ़ाई हुई थी। मैंने कहा दोनों काम हो जाएंगे, तब तक यहाँ पर बैठ के मैं समोसे खा लूँ, क्योंकि अगर मैं काम करने चली गई ना फिर समोसे भी मेरे ना ठंडे हो जाने हैं। फिर मैंने सब बच्चों को दिया, मारूफ को भी दिया। फबीहा लेके अपने कमरे में चली गई थी समोसा। फिर क्या कहते हैं सनी ने और मैंने खाया। बड़े मज़े के समोसे होते हैं, हम डेली ना इनके मंगाते हैं समोसे, बहुत पसंद है मुझे तो। खैर रमज़ान में भी अब की दफ़ा हम लोगों ने घर नहीं बनाए थे, हम लोगों ने ना इन्हीं से मंगवा लिए थे। जब भी खाने होते थे ना तो फिर सनी जाके ले आते थे, तो फिर हम ना खाते थे। बड़े मज़े के होते हैं, ना ज़्यादा स्पाइसी होते हैं और उसमें ना क्या कहते हैं मेयो भरी हुई होती है, तो जब खाओ तो उसका टेस्ट भी ना बहुत ही ज़्यादा आता है। और फिर इसके अंदर इसकी पापड़ी गिर गई थी, तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस समोसे की ये कुरकुरी सी ना। तो फिर क्या कहते हैं मैंने वो खाई। समोसे ना अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे। फिर उतनी देर में कहा मैं किचन में जाती हूँ, जाके देखती हूँ हांडी का क्या सूरत हाल है। तो जी यहाँ पर मेरा खाना थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। क्या कहते हैं सिर्फ इसकी भुनाई बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। थोड़ी देर में ये मैडम आ गई, मुझे कहती है मम्मा मैं आलू वाला नान लेके आई हूँ, मुझे आप निकाल के दो। ये क्या कहते हैं अब्बू की दुकान पे चली गई थी, घर के पास ही है दुकान, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कुछ भी इसको चाहिए होता है ना, ये अब्बू की दुकान पे पहुँच जाती है और कहती है मैंने ये खाना है, तो वो तो फिर अब्बू जो है ना इसको लेके देते हैं। कुछ भी खाना होता है इसने। तो इनकी जो दादा अबू है ना, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अल्लाह ताला इनके दादा अबू को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे कि वो अपनी इन पोतियों की ना हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा था, कहती मम्मा आप मेरे साथ खा लो। तो मैंने कहा मैंने नहीं खाना, मैंने तो अभी समोसे खाए हैं, मेरा तो अभी खैर दिल नहीं करा। फिर मैंने मारू को बुलाया, ये पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा तुम खा लो, फिर थोड़ा मारू खा लेती है। तो कहती मम्मा आप थोड़ा सा टेस्ट कर लो। तो मैंने कहा नहीं तुम खा लो, मैंने नहीं टेस्ट करना, मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था, मुझे पसंद भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने खाया भी नहीं। फिर दोनों बहनों को मैंने दे दिया था, दोनों बहनों ने नान खा लिया था और इतनी देर में मेरा रात का सालन भी रेडी हो गया था। तो मैंने कहा मैं मियाँ जी से पूछूं कि आपको कलेजी कैसी लगी है। और अंडा मैंने बनाया था आयशा और मिनाल के लिए, क्योंकि इन्होंने कलेजी खानी नहीं थी, तो फिर बच्चियों के लिए अंडा बनाया था और पराठा। तो मैं सनी से पूछ रही थी आप बताएं आपको कलेजी कैसी लगी। तो अंडा खा रहे हैं और मुझे कह रहे बहुत मज़े की कलेजी है। मैंने कहा ये तो आप अंडा खा रहे हैं, कलेजी खा के बताएं आपको कैसी लगी। थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। मैंने कहा खाएं और बताएं कि मैंने आपकी पसंद की आज बनाई है, जैसा आप चाह रहे थे वैसी बनी कि नहीं बनी। इनको ना स्पाइसी पसंद है कलेजी ना, तो मैंने फिर आज मिर्चें डाल दी थी। मैंने कहा बच्चों ने तो खैर खानी नहीं। मारूफ अबीहा ने आलू वाला नान खा लिया था और जो बाकी जो दो हैं उन्होंने अंडा खा लिया था। तो फिर मैंने कहा सनी आप बताएं, फिर मैं और सनी रह गए थे। अब्बू खाते नहीं है क्योंकि अब्बू हार्ट पेशेंट है, अब्बू को ना मना है कलेजी। तो अब्बू ने भी आलू वाला नान खा लिया था, वरना मुझे अब्बू कह रहे थे कि अंडे बना दो। तो फिर अब्बू का फ़ोन आया रहने दो, मैंने भी आलू वाला नान खा लिया। पर शुक्र है सनी को कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और साथ ये आशू बाबू कह रहा था मम्मा मुझे अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जिसके लिए जो जो चीज़ बनाई है उसको वो पसंद आ गई है, ठीक है। इतनी देर में ना सनी जो है ना मारू को बुला रहे थे कि आके खाना खा लो। मैंने कहा बच्चे खाना नहीं खाएंगे, बच्चों ने ना आलू वाला नान खा लिया होगा, तो इसलिए ना बच्चे खाना नहीं खाएंगे। कह रहे अच्छा चलो ठीक है। मैं तो कह रहे कलेजी है, कलेजी खून बनाती है, बच्चों को दिया करो। तो मैंने कहा मैं उनको दोपहर में दे दूँगी, आप और मैं बस अब खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं कमरे में चली गई थी, क्योंकि बच्चा पार्टी जो है वो मेरा वेट करी थी कि मम्मा आएंगे और हमें सुलाएंगे। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपना व्लॉग मैं यही बयान करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।